नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। स्वागत है आपका बुक्स एंड वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। आज हम सुनने जा रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक ऐसी कविता जो भक्ति, कर्म और जीवन के असली अर्थ को बेहद सरल लेकिन गहरी दृष्टि से सामने रखती है। कविता का नाम है धूली मंदिर और इसका सुंदर अनुवाद किया है हंस कुमार तिवारी ने। कविता धूली मंदिर में रविंद्रनाथ टैगोर एक गहरी आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना प्रस्तुत करते हैं। कवि मंदिरों के बंद पूजा पाठ और केवल बाहरी आडंबर से की जाने वाली भक्ति पर प्रश्न उठाते हैं। वे कहते हैं कि जब देवालय का द्वार ही बंद है और मनुष्य अंधेरे में बैठकर पूजा कर रहा है तो यह भक्ति किसके लिए। कवि बताते हैं कि देवता मंदिरों में नहीं बल्कि उन लोगों के बीच है जो धूल मिट्टी में लगातार परिश्रम करते हैं। किसान, मजदूर, पत्थर काटने वाले और जीवन के हर क्षेत्र में खटने वाले लोग। देवत्व किसी मूर्ति में नहीं बल्कि परिश्रम और कर्म में छिपा है। वे कहते हैं कि देवता वहां है जहां श्रम है, पसीना है और कर्म की गंध है। इसलिए खोज मंदिरों में नहीं बल्कि खेतों, सड़कों और कार्यस्थलों में करनी चाहिए। मुक्ति भी पूजा और फूलों के सौंधेपन में नहीं बल्कि कर्मयोग के पसीने में मिलती है। कवि आह्वान करते हैं कि स्वच्छ कपड़े त्याग कर धूल से सना जीवन अपनाओ, काम करने वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर श्रम करो, यही सच्ची साधना है। इस प्रकार कविता संदेश देते हैं कि ईश्वर कर्म में है, श्रम में है और वही मनुष्य मुक्त है जो परिश्रम में देवत्व को पहचानता है। तो आइए सुनते हैं यह अद्भुत कविता जो हमें सिखाती है कि सच्चा ईश्वर कर्म, श्रम और मानव सेवा में बसता है। कविता धूली मंदिर, अनुवाद हंस कुमार तिवारी, लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। भजन पूजन, साधना, आराधना सब कुछ पड़ा रहे, अरे देवालय का द्वार बंद किए क्यों पड़ा है। अंधेरे में छिपकर अपने आप चुपचाप तो किसे पूजता है। आंख खोलकर ध्यान से देख तो सही, देवता घर में नहीं है, देवता तो वहां गए हैं जहां माटी गोड़कर खेतीहर खेती करते हैं। पत्थर काटकर राह बना रहे हैं, बारहों महीने खट रहे हैं। क्या धूप, क्या वर्षा, हर हालत में सबके साथ है। उनके दोनों हाथों में धूल लगी हुई है, अरे तू भी उन्हीं के समान स्वच्छ कपड़े बदल कर धूल पर जा। मुक्ति कहाँ पाएगा भला, मुक्ति है कहाँ। स्वयं प्रभु ही तो सृष्टि के बंधन में सबके निकट बंधे हुए हैं। अरे छोड़ो भी यह ध्यान, रहने भी दो फूलों की डालियां। कपड़े फट जाने दो, धूल बालू लगे, कर्मयोग में उनसे कंधा मिलाकर पसीना बहने दो। तो दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर की इस कविता धूली मंदिर ने हमें यह गहरा संदेश दिया है कि ईश्वर केवल मंदिरों की मूर्तियों में या बंद दरवाजों के पीछे नहीं बल्कि उन हाथों में है जहां पसीना बहता है, उन कदमों में है जो रास्ते बनाते हैं और उस धूल में है जिसमें मानवता का श्रम बसता है। कविता हमें याद दिलाती है कि सच्ची पूजा फूलों और अगरबत्तियों से नहीं बल्कि कर्म, सेवा और श्रम से होती है। टैगोर कहते हैं, धूल, मिट्टी और मेहनत से मत घबराओ, उसी में तो देवत्व छिपा है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।